काशी। आप देख रहे हैं अक्षर दुनिया वेब टीवी। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय भोपाल में भी उनकी जयंती का कार्यक्रम रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के सूत्र पर चलती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर बिठाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हमारे अटल जी राष्ट्रवादी चिंतक, सफल प्रशासक, महान देशभक्त, लेखक, कवि, संवेदनशील ऐसे कि मैंने कभी संसद में भी किसी को उनकी बुराई करते नहीं देखा। आज उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और गौरव दिवस के रूप में ग्वालियर मनाया जा रहा है। ग्वालियर में अटल जी का एक प्रेरणा देने वाला भव्य स्मारक बनेगा। मैं विस्तार से चर्चा उसकी ग्वालियर में करूंगा। आज तो हम सब अटल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि उनके बताए मार्ग पर हम चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में हम भी योगदान दे सकें। धन्यवाद। अटल बिहारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पूरे देश और प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के तौर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के कार्यक्रम को आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर मना रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि आज अटल जी की जन्म जयंती पर अटल जी ने इस भारत की राजनीति में जो शुचिता और मूल्य आधारित राजनीति को जो स्थापित किया, एक गुड गवर्नेंस कैसे दिया जा सकता है, इसकी स्थापना इस भारत की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो की, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सब बातों को आज स्थापित करने का काम, जमीन पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसलिए हम कहते हैं कि अटल जी जो कहते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, ये कार्यकर्ताओं के लिए वो अटल जो आह्लादित अटल है, उनके अटल जी को देख करके ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मात्र नहीं, भारत की राजनीति में काम करने वाले लोग उन्हें एक आदर्श प्रेरणा के तौर पर जो मानते हैं। इसलिए सर्वमान्य नेता की भूमिका में, चाहे संसद में रहे हो, चाहे देश की राजनीति में रहे हो, या दुनिया के अंदर भी जब कुछ कहना है तो विपक्ष के प्रधानमंत्री भी अटल बिहारी वाजपेयी को भेजते थे कि अटल जी अगर दुनिया के अंदर जाएंगे तो इस बात को, भारत की बात को गंभीरता के साथ कहेंगे। वो इस प्रकार के सर्वमान्य नेता के तौर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका देश के अंदर रही है। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि मध्य प्रदेश से अटल जी का एक अपना लगाव है। आज ग्वालियर का जो गौरव दिवस है, ग्वालियर के अंदर गौरव दिवस मनाने की व्यापक जोर शोर से तैयारी चल रही है। सभी कार्यकर्ता जुटे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि आज ग्वालियर का गौरव दिवस भी ऐतिहासिक बनेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि अटल जी के वहां पर उनका अपना जो ग्वालियर है, उसके लिए एक बड़ा स्मारक और उसमें कई प्रकार की चीजें ऐसी होंगी
जो अटल जी के उस व्यक्तित्व को निखारने का काम, कि दुनिया के लोग आए, देश के लोग आए तो वहां पर अटल जी के बारे में वो उस स्मारक के अंदर उन सारी चीजों को देख सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आज इस प्रकार का एक बड़ा काम ग्वालियर के अंदर उनके माध्यम से वहां पर होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज मन की बात का कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी बूथों की बैठकें होंगी और मन की बात भी हम सुनेंगे। तो पुनः एक बार संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से अटल जी के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अटल जी के उन कामों को लेकर हम सब संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने खड़ी की। जब कहा था 1980 में क्या अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, आज पूरे भारत के अंदर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट होगा या दुनिया देश के किसी भी कोने में आज कमल जो अटल जी का सपना था, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल भारत के अंदर खिल रहा है। और दुनिया इस बात का लोहा लेती है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आज लगातार जिस गति से नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, मैं पुनः एक बार उन्हें इस बात के लिए श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम संकल्प लेकर के अपने संगठन काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। आज सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अरे ये इन लोगों को कौन इन पर विश्वास करेगा जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं और सदन से उनका नेता गायब हो जाता है। गोविंद सिंह जी शर्म करिए, राजनीति के ऊपर धब्बा है आप। मैं कहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ, सदन के अंदर आप प्रस्ताव लेकर के आए थे, आप सदन के नेता और छोड़ करके भाग गए थे। कहां गए कमलनाथ जी? ये मध्य प्रदेश नहीं, देश के लोकतंत्र में आपको कोड किया है इस देश की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने। आप बेवकूफ समझते हैं लोकतंत्र को, बेवकूफ समझते हैं सदन को। आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके आज अब आरोप पत्र इनकी बातें कर रहे हैं। अरे जनता आपको जानती है, आपका चरित्र क्या है। ये कोई अविश्वास नहीं है, ये ढकोसला था। केवल आप फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते थे और आप सदन छोड़ करके भाग गए और आप कह रहे हैं आप आरोप पत्र है। ये छल कपट मध्य प्रदेश की जनता ने बेहतर तरीके से आपको समझ लिया है। मोहन भागवत जी मस्जिद जाने लगे हैं। अब देखिए, ये जो लोग हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का करैक्टर रहा है। कांग्रेस के मूल खून में ही तुष्टीकरण है, क्योंकि अंग्रेजों का जीन्स कांग्रेस के अंदर है। मैं उनका अगर नाम लूं तो अच्छा नहीं लगेगा। इन सब के अंदर अभी वही जीन्स कुछ बाकी है, इसलिए ये लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। तुष्टीकरण के आधार पर ये जिंदा रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, राष्ट्रवादी विचार परिवार के लोग केवल और केवल देश के लिए काम करते हैं और देश में जो लोग रहने वाले हैं उनको सबको साथ लेकर के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब इसमें भी पेट में दर्द होता है। मतलब इन नेताओं के और इन कांग्रेस के लोगों के बारे में अगर हम या हमारे विचार परिवार के लोग कुछ काम करते हैं तो उनको इस बात का दर्द होता है कि उनका वोट बैंक अब खिसक रहा है, जो तुष्टीकरण के आधार पर वो चलते थे। इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस का उनका अपना करैक्टर है। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश से समाप्त हो गई है। ऐसे लोग अब नहीं चलेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति के, गरीबों का कल्याण, जो किसी भी समाज वर्ग का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी क्षेत्र का है, ये भारत की राजनीति में नई संस्कृति विकसित की है माननीय मोदी जी ने। इस बात से इन्हें घबराहट होती है, तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये एक अभियान है। सोशल मीडिया आज इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक बड़ा वेपन है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों। लेकिन ऐसी ताकतें जो देश के खिलाफ काम करती हैं, समाज का वातावरण बिगाड़ना चाहती हैं, सोशल मीडिया के इस वेपन का वो दुरुपयोग करती हैं। इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, इस वेपन का सार्थक उपयोग हो और ऐसी ताकतें जो देश के अंदर वातावरण बिगाड़ना चाहती हैं उनको जवाब देने के लिए हमारे नौजवान, हमारे सभी नेता इस दिशा में अपडेट हों और अपने सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाएं, क्योंकि आज की ये जरूरत है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए। इसलिए हमने प्रत्येक बूथ पर 2 वॉलंटियर्स, हमारे नौजवान सोशल मीडिया आईटी के हर बूथ पर हमने तय किए, सुघोष जिसका नाम दिया है, और सुघोष का हमने शंखनाद किया है कि देश विरोधी ताकतें और ये जो
दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और गोविंद सिंह टाइप के झूठे इन लोगों को जवाब देने के लिए भी प्रत्येक बूथ पर जवाब देने का जो हमारा वॉलंटियर्स है सोशल मीडिया आईटी का सुगोष के माध्यम से ऐसे लोगों को भी जवाब देने का काम हम सब करेंगे। और इसलिए सोशल मीडिया आज की जरूरत है, समाज के अंदर एक बड़ा वेपन है, तो सार्थक और इसको पॉजिटिवली उपयोग किया जाए, इसके लिए हमने इसके बारे में सभी नेताओं को भी, सभी कार्यकर्ताओं को अपडेट किया है कि इसमें हम अपनी रीच बढ़ाने का काम करें। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।